क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री। आज हम आपको बताएंगे क्वाड्रेंट। पहली बार मैंने बताया था आपको डिग्री को रेडियन में, पहली वीडियो में बताया था डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो डिग्री में पाई अपॉन 180 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, रेडियन। ठीक है। और दूसरा बताया था अगर रेडियन में हो तो रेडियन में क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई की मल्टीप्लाई, तो उसका क्या बन जाएगा हमारा डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है। तो आज हम आपको बताएंगे क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट में क्या होता है, चार क्वाड्रेंट आपके होंगे इस तरीके से, चार क्वाड्रेंट ए एस टी और सी। ठीक है, ए एस टी सी, इससे याद कर लीजिए। वैसे आप याद रख सकते हैं ऐड शुगर टू कॉफी, इसको ऐसे याद कर लीजिए, ऐड शुगर टू कॉफी। अब ऐड का ए, शुगर का एस, टू का टी और कॉफी का सी, तो ये हमारा बन गया ए एस टी सी। अब इस ए एस टी सी का मतलब क्या हुआ, ए एस टी सी का मतलब हुआ कि इस क्वाड्रेंट में ऑल प्लस, एस मीन्स साइन और इसका उल्टा, साइन उल्टा क्या होता है कोसाइन, ये दो प्लस होंगे। टी मीन्स टेन और कोट, इसमें दो प्लस होंगे, कोस और सेक। इस तरह से होता पहले क्वाड्रेंट में। ये हमारा क्या है, फर्स्ट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे चार आपके क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो पहले में हमारे ऑल प्लस, दूसरे में हमारे साइन और कोसेक प्लस, ये साइन का कॉलम हो गया, ये टेन का हो गया, इसमें टेन और कोट प्लस, और इसमें कोस और सेक प्लस होंगे। इसमें साइन कोसेक प्लस होंगे, बाकी सारे जितने भी हमारे टेन कोट सेक कोसेक वो सब हमारे क्या होंगे, सारे हमारे माइनस होंगे। तो इस तरह से एक के अंदर जो है, एक क्वाड्रेंट के अंदर इसके अंदर सारे प्लस है, बाकी इस क्वाड्रेंट में दो प्लस सारे माइनस, इसमें ये दो प्लस और माइनस। अब यहाँ पे क्या होता है हमारा, स्टार्टिंग में 0, यहाँ पे हमारा 90, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है 180 डिग्री, उसके बाद यहाँ पे 270 डिग्री और पूरा हो जाता है 360 डिग्री, पूरा एक राउंड 360 का। अब यहाँ पे कौन से एंगल आएंगे ऑल प्लस में, देखिए 90 से, 0 से 90 है तो उसका मतलब 90 से कम वाले, 90 से, और जब 360 पूरा हो जाएगा तो 360 से ऊपर वाले 360 प्लस। ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा आपका, इसके अंदर आएगा आपका 90 प्लस, देखिए इसके अंदर आएगा आपका 90 प्लस। ये 90 से 180 तक है, 90 से 180 का मतलब 90 प्लस, 90 से ज्यादा वाले और 180 से कम वाले। इसके अंदर आपका क्या आएगा, 180 से 270 है तो 180 से ऊपर प्लस और 270 से माइनस। इसमें 270 से लेके कहां तक है, 360 तक, तो 270 प्लस और 360 माइनस। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया ये 90 से कम और 360, क्योंकि 360 पूरा होने के बाद फिर यहीं आ जाएगा। दूसरा रूल देखिए कि 90 और 270 जब यूज करेंगे तो चेंजिंग होगी। क्या चेंजिंग होगी, साइन हमारा चेंज हो जाएगा कोस में, कोस हमारा चेंज हो जाएगा साइन में, टेन हमारा चेंज होगा कोट में, कोट चेंज होगा टेन में, सेक चेंज होगा हमारा कोसेक में, और कोसेक चेंज होगा हमारा, ये चेंजिंग होगी। ठीक है। 180 और 360 के साथ कोई चेंजिंग नहीं होगी, 180 डिग्री और 360 डिग्री के साथ कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया क्वाड्रेंट कैसे देखते हैं, इसका बहुत बड़ा यूज है हमारे यहाँ। चलिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। एग्जांपल नंबर सपोज कीजिए 1, आपको इवेल्युएट करना है 10 210, 90 से ऊपर का 10 210। 210 को इनमें से किसी के हिसाब से लिखना है, जैसे 210 को है तो 210 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 180 प्लस 30 लिख सकते हैं, और 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 270 माइनस 60 टेबल के रूप में। तो 210 को क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 30 और 270 माइनस 60, दोनों कंडीशन में 10 ही रहा ना। चलिए अब आप यहाँ ये
और मुझे बताइए 180 प्लस 30 कौन से में पड़ा। सबसे पहले देखना कि पड़ा कहाँ पे, कौन से क्वाड्रेंट पे है 180 प्लस। तो 180 प्लस तो हमारा ये है, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। इसमें टेन और कोट किस चीज की है, प्लस की, और ये क्या है टेन, ये तो प्लस का आ गया। ठीक है, 180 में कोई चेंज होगा नहीं होगा, 180 में क्या लिखा है, नो चेंज, मतलब टेन का टेन ही रहेगा, तो टेन 30 डिग्री आ गया। ठीक है, इधर आ जाइए 270 माइनस, वो भी इसी में है, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। थर्ड में क्या प्लस है, टेन और कोट प्लस, और हमारा क्या है, हमारा भी टेन ही है, तो चिन्ह तो प्लस के रहा है। लेकिन 270 में चेंज होगा, 270 में क्या चेंज हो जाएगा, साइन का कोस तो कोस का साइन, टेन का कोट और कोट का टेन, तो हमारा टेन है तो टेन इसमें चेंज हो जाएगा कोट में, कोट 60 डिग्री। अब टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और कोट 60 की कितनी होती है, 1/√3। तो आप चाहे इस तरह से कीजिए चाहे इस तरह से कीजिए, आपका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, तो हमने निकाला tan 210 की वैल्यू, तो जो हमारी 0 से 90 तक टेबल थी वो हमारी 10th में पढ़ा दी जाती है। उसके बाद 90 से ऊपर के एंगल के अगर हम एंगल निकालते हैं, tan sin cos निकालते हैं, तो हम इस चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसके अनुसार क्वाड्रेंट के अनुसार हम चिन्ह देखेंगे कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, इनके अनुसार ये देखेंगे कि चेंज होगा या नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। सपोज कीजिए यहां आपका गया कोस 150 डिग्री। आप कोस 150 डिग्री की बात करें तो 150 डिग्री को कैसे लिख सकते हो आप, 180 माइनस भी लिख सकते हो, 90 प्लस लिख सकते हो। आप लिख सकते हो 90 प्लस 60, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो कोस 180 माइनस 30। दोनों में से कोई सा एक लिख लेना। ठीक है, या तो इसे कर लो या ऐसे कर लो। पहले इसी में आइए 180 माइनस, पहले क्वाड्रेंट देखेंगे 180 माइनस 180 में तो साइन 180 माइनस, सेकंड में हमारा साइन प्लस होता है और कोसाइन, हमारा क्या है कोस, तो ये किस चीज का होगा, प्लस का तो होगा नहीं, तो किस चीज का होगा, माइनस। अब देखिए चेंज होगा या नहीं होगा, 180 है, 180 के साथ क्या लिखा है, नो चेंज, तो कोस के कोस रहेंगे, कोस 30। इधर आ जाइए 90 प्लस सेकंड में कोस किस चीज का, कोस तो माइनस का होगा, तो चिन्ह आ गया माइनस। लेकिन 90 में क्या लिखा हुआ है, चेंज, तो कोस किस में चेंज आएगा, साइन में, तो साइन 60 डिग्री। अब कोस 30 की वैल्यू √3/2 और साइन 60 की भी √3/2, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप किसी भी मेथड से करें, 180 माइनस से इससे आपको एक बेनिफिट होगा कि आपको चेंज नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ क्या देखना पड़ेगा, साइन देखना पड़ेगा। इनसे करोगे तो आपको ये बदलने पड़ेंगे और साइन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एबिलिटी निकालना। अब आइए अगर कोई एंगल हमारा 360 से ऊपर का आ जाए, जैसे ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, पहले आपको सेक, ये 360 से ज्यादा है तो इसको 360 से डिवाइड कर लीजिए, 360 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, यहाँ पे चल के आपके 5 तो आप इसको लिखेंगे सेक 5 × 360, 5 × 360 प्लस 30, 5 × 360 प्लस 30। अब इसको 360 प्लस माना जाएगा, 360 प्लस, तो 360 प्लस का है पहले में सब क्या है, प्लस, तो चिन्ह आ गया प्लस का। 360 में क्या लिखा हुआ है, नो चेंज, तो क्या रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, तो सेक 30, और सेक 30 की वैल्यू हमारी 2/√3, तो ये हमारा निकल गया। तो जो ज्यादा बड़े होंगे वो हमें इस तरह से करने पड़ेंगे, 360 से डिवाइड करके, उसके बाद ये अपना कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब फॉर्मूले लगा लेंगे ये तो सिर्फ यही चीज यहाँ पे आती है, ये नहीं आएगी। ठीक है, ये आपकी खत्म हो जाएगी फॉर्मूला लगते किसकी। अब चलिए कोई रेडियन में आ गया, मान लिया सपोज कीजिए
इवेल्युएट साइन 3π/4 रेडियन में आना। तो पहले से एक काम कीजिए, पहले डिग्री में बना लीजिए। मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में आपको कि कैसे बनाएंगे। 3π/4 अब भी लिख के दिया था आपको, तो आप 3π/4 इंटू 180/π, तो आ गया साइन 135। अब 135 क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 45, 180 माइनस 45। अब 180 माइनस कौन से में पड़ा, 180 माइनस इसमें पड़ा, ये किसका, सेकंड में साइन किस चीज का होता है, प्लस का, तो साइन तो लगेगा प्लस का ही। और 180 में क्या है, नो चेंज, तो साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू रखेंगे 1/√2। तो इस तरह से आप रेडियन वाले क्वेश्चन करेंगे, पहले डिग्री में कन्वर्ट कर देना, फिर इस तरह से करके तब भी आप कर लेना। तो ये आपका हो गया, ठीक है, वैल्यू निकालना क्वाड्रेंट के हिसाब से। चलिए अब आइए आप इसको भी रहने दीजिए। देखिए एक एग्जांपल और देखिए, इफ tan a इज इक्वल टू -3/4, चलो एक्स कर लीजिए, एंड एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और tan x की वैल्यू -3/4, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इफ tan x इज इक्वल टू -3/4, tan x जो दिया हमको -3/4 दिया है, और x लाइज दिया है सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट बताना पता इसलिए जरूरी है क्योंकि tan हमारा यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये लिख के देना पड़ेगा क्वेश्चन में कि x लाइज कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में कि फोर्थ में। तो अब हमें किसमें दिया है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और हमें सारे बाकी साइन कोसी निकालने हैं। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको बुक में भी नहीं मिलेगा। tan x इज इक्वल टू -3/4, tan हमारा क्या होता है, p/b, चलिए h² इज इक्वल टू p² प्लस 3π² प्लस 4π², h हमारा कितना आ गया, 5। अब हमें निकालना साइन x, साइन x होता है p/h, तो p कितना हमारा, p हमारा 3, h कितना 5, cos x इज इक्वल टू b/h, कोट हमारा b/p, सेक हमारा h/b, और कोसेक हमारा हो गया h/p इज इक्वल टू 5/3। अब हमने अपने सारे लिख दिए, 5 के 5 लिख दिए जो थे। अब चूंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में कौन प्लस है, साइन और कोसेक, तो साइन और कोसेक की वैल्यू तो प्लस की, साइन की प्लस की और कोसेक की प्लस की, बाकी सबकी क्या हुई, माइनस की। तो हमारा कोस क्या हुआ, माइनस, ये भी हमारा माइनस, ये भी हमारा माइनस, तो ये हमारे आंसर हो गए सारे 3 ये और 2 ये। तो ऐसे देखना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में, पहले आप इसे पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, उससे आप निकाल लीजिए, अगर आपको tan दिया तो PBHTC साइड निकाल लीजिए, उसके बाद सबको नोट कर लीजिए, फिर देखिए कौन से क्वाड्रेंट में, उसके अकॉर्डिंग इनमें साइन लगा दीजिए। ये सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि जो बुक में हो रहा है फॉर्मूला की हेल्प से हो रहा है, वो थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, उसमें सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए जो 10th के हैं और 9th के हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये आप इजीली कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा देखिए, इसमें cos -x इज इक्वल टू cos x, कोस के अगर एंगल में, कोस के साथ एंगल में माइनस आएगी तो वो माइनस इसकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। सेक में भी, कोस और सेक में दोनों में आपकी ये जो है माइनस खत्म हो जाएगी एंगल की, लेकिन अगर कोई और हुआ, जैसे साइन -x हुआ, तो माइनस बाहर आ जाएगी। सिर्फ ये ध्यान रखना, जैसे आपसे पूछा गया फाइंड
कोस माइनस 150। तो आप क्या करेंगे, कोस माइनस 150, इसको सीधा कोस 150 लिख दिया जाएगा, ठीक है। कोस माइनस एक्स की वैल्यू कोस एक्स होती है, ठीक है। ये माइनस इसमें खत्म हो जाती है, तो माइनस खत्म हो गया भाई। अब 150 क्या लिख सकते हो, कोस 180 माइनस 30, ठीक है। 180 माइनस किसमें पड़ा, इसमें, ये साइन कोस एक्स प्लस, तो कोस का आएगा माइनस का, तो चेंजिंग होगा नहीं, क्योंकि क्या लिखा है 180, तो माइनस कोस। अगर यहाँ पे साइन होता, साइन, तो यहाँ पे ये माइनस कहाँ जाती, आगे माइनस साइन, सिर्फ कोस की और सेक की माइनस खत्म होगी, बाकी सबकी बाहर आ जाएगी, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आपकी जो एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज 3.2 आपको कंप्लीट करनी है, ये पूरी 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 एक्सरसाइज इसी बेस पे आपकी है। आपको 3.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है एनसीईआरटी।